हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीएमएस प्रोवाइडर 2.0 में पेशेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना, पेशेंट का इन्हेसमेंट कैसे करना, पेशेंट का प्रयोग कैसे डालना, पेशेंट को डिस्चार्ज कैसे करना, पेशेंट को क्लेम कैसे करना, सारी चीज़ें एक ही वीडियो पे। चलिए वीडियो की स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपने पोर्टल पे आ जाना। यहाँ आने के बाद आना है आपको न्यू पेशेंट पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको ये डेस्क खुल जाएगी। ठीक है, खुलने के बाद यहाँ पर या तो आप PMJY ID नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं, या तो फिर आप पेशेंट का आधार नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, या तो आधार नंबर। चलिए मैं आधार नंबर डाल के यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किसी पेशेंट का आधार नंबर डाला और सर्च बॉक्स पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर ये डेटा खुलता है तो समझ लीजिए कि आपका आयुष्मान कार्ड सही है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर आना है, बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक पेशेंट का थंब लगवाना है बायोमेट्रिक पे। ठीक, लगवाने के बाद ही आपका कैप्चर सक्सेसफुल, देखिए मेरा कैप्चर यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। होने के बाद दिए गए कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे मेरे दिए हुए कैप्चर को फिल किया और वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक किया, सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर आने के बाद पेशेंट की सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको विलेज या आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। ये तो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर डाल के OTP रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या तो उस पेशेंट के पास मोबाइल नहीं तो आधार पे जाकर रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। आपको OTP देने की जरूरत नहीं, वेरीफाई होके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे मैंने दिया और सक्सेसफुल हो गया। होने के बाद देखो मेरे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, पोर्टल पे मेरे शो करने लगा। ठीक, इसी तरह आपको पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना, अगर कई कुछ प्रॉब्लम्स होती, कभी कभी पेशेंट किसी अदर डिस्ट्रिक्ट पर रहता तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन करके आधार नंबर डाल के सर्च करिए और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अगर किसी हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो वहां पर शो करेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं पेशेंट का प्रयोग कैसे डालना है। तो आपको अपने पेशेंट पर क्लिक करके आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर जैसे कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है, जो आपके एक्चुअल फाइल में पड़ा हो वही, तुक्का नहीं मानना कि नॉर्मल डालना, जो फाइल पे डाला है वही डालना। इसके बाद यहाँ पर पल्स रेट डालना है। पल्स रेट डालने के बाद आपको पेशेंट की हाइट डालना। पेशेंट की जो भी हाइट है उसको मेजर कर लीजिए। मेजर करने के बाद यहाँ पर डालना है। डालने के बाद पेशेंट का वेट भी यहाँ पर कंफर्म कर लो कि पेशेंट की वेट कितना है। डालने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आते हैं नीचे, ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट को हाई स्ट्रोक है या डायबिटीज है या ट्यूबरकुलोसिस है तो एस करेंगे, नहीं तो नन पे क्लिक करके सेव कर ले। सेव करने के बाद यहाँ पर डाइट आते हैं, तो डाइट पेशेंट होगा तो नॉर्मल ही रहता है, तो सारी चीज़ नॉर्मल कर लीजिए। और अगर पेशेंट को एलर्जी है तो एस पर क्लिक करेंगे, नहीं नो पर, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप आएंगे रजिस्ट्रेशन डेट पर। जैसे यहाँ पे पेशेंट मेरा है, मैं रजिस्ट्रेशन डेट डाल लेता हूँ। अगर सर्जरी है, जिस दिन प्लान होता है तो वो प्लान की सर्जरी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सर्जरी पेशेंट का डाल रहा हूँ। अब बात आती है कि डायग्नोसिस कैसे लगाता है। जो आपके फाइल पे अगर डायग्नोसिस पड़ी उस डायग्नोसिस को ही यहाँ पर फिल, जैसे कि मेरे पास ये एक फाइब्रॉइड्स हिस्टेक्टोमी होना है पेशेंट की, उस चीज़ का मुझे यहाँ पर डालना है। तो जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ फाइब्रॉइड्स। सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर मेरे पहले ही ऑप्शन आ गए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ऐड कर लिया तो आपको डायग्नोसिस लगे। मेन चीज़ है डायग्नोसिस और प्रोसीजर आपके एक्चुअल और सेम होना चाहिए, नहीं बाद में जब क्लेम करेंगे तो जस्टिफिकेशन मांगता है। तो ये चीज़ को हमेशा, अगर आपका कहीं मिसिंग होता तो 2 आप डायग्नोसिस ले लीजिए, 3। जैसा मेरे पेशेंट को सेबर एनीमिया भी है, सेबर एनीमिया को ब्लड की कमी है, तो इसलिए मैंने सेबर एनीमिया का भी ले लिया। ठीक, लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब क्या है पेशेंट की जो सर्जरी वो प्रोसीजर आपको यहाँ पर लेना है। स्पेशलिटी तो आपकी है, जैसे मैंने गायनी का पेशेंट है तो गायनी सेलेक्ट किया। अब प्रोसीजर जो मेरी अब्डोमन हिस्टेक्टोमी है मेरी, तो वहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैकेज दिखाएगा, कितना पैकेज कितना क्या। अब यहाँ पर दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपलोड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अपना फोल्डर ओपन करके आपको एक एक चीज़ परफेक्टली बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, पूछ रहा है क्लिनिकल नोट, तो मैं यहाँ पर अपनी क्लिनिकल नोट अपलोड कर दिया। फिर कह रहा है कि आपका USG
या एक्सरे या सीटी कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए जिससे मेरी साइज ज़्यादा है तो आपको एमेजॉन वेबसाइट पे आना, यहाँ पर सिलेक्ट करना, कंप्रेस करना है। जिस आपको फाइल को चाहे जितनी बड़ी फाइल हो उसको आप कंप्रेस करके छोटी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कंप्रेस किया, कंप्रेस बन देखिए मेरे साइज कम होगा और डाउनलोड पर क्लिक करा और ये यूएसजी पर क्लिक किया, देखिए मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक इसी तरह आपको, अगर आपको नहीं पता तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, ऐड डॉक्यूमेंट पे आना, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन मैंने ऐड कर लिया। इन्वेस्टिगेशन जितनी आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट होंगी तो सारी इन्वेस्टिगेशन पे आती है। तो इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट का नाम प्रॉपर लिखिए, जैसे मैं लिखिए और ऐड पर क्लिक करें। ऐड कर लेंगे आपको नीचे ऐड होते जाएंगे। ठीक इसी तरह और डॉक्यूमेंट भी ऐड करना, जैसे कि मुझे आधार पेशेंट का ऐड किया तो यहाँ पर पेशेंट का आधार भी कर लिया। ठीक, डॉक्यूमेंट का प्रॉपर नाम लिखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए। अगर आपको फोल्डर भी बनाना नहीं आता तो कमेंट करिए वीडियो पर, मैं आपको एक एक चीज़ परफेक्टली सारी चीज़ बता दूं। मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर करने वाला, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन से लगा के पेशेंट का डिस्चार्ज क्लेम सबमिट करने तक। अगर क्वेरी भी आती है, किस तरह क्वेरी का रिप्लाई देना, वो सारी चीज़ें मैं एक एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखो मेरे 2 पेशेंट थे, एक आ गया प्रियोथ पेंडिंग। कोई भी सर्जरी आप अगर डालते हैं, प्रियोथ डालते हैं तो वो पेंडिंग में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो आपका प्लान होता है तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक होते हैं। अगर आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट का जब पेशेंट होता है तो डालोगे तो ऑटो अप्रूव रहता है, तो इसलिए ऑटो अप्रूव होकर तुरंत आपको अंडर ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता। अब मैं दूसरे पेशेंट का भी सेम इसी तरह रजिस्ट्रेशन करके प्रियोथ डाल के बता रहा हूँ। ये मेरा पेशेंट जो है, ये सर्जरी इसकी भी होना है लेफ्ट ह्यूमरस का। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो भी है टेम्परेचर आपको डाल लेना, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना है। ठीक, फिल करने के बाद अब आपको स्ट्रोक्स वगैरह है, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा है, अगर नहीं है तो सारी चीज़ें डन कर दिया। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सारी चीज़ें फाइल से ही देख के करना, अपने आप कुछ भी नहीं छेड़छाड़ी करना, वरना आपकी प्रियोथ में क्वेरी भी आ सकती है, रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें कंडीशन अप्लाई होती है। तो सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती, क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता। अभी तो अप्रूवल दे देता कभी कभी, बाद में आपसे जस्टिफिकेशन मांग के तुम्हें परेशान हो जाओगे। यहाँ पर जैसे मेरा है, मैं यहाँ पर पेशेंट का जो मेरा लेफ्ट ह्यूमरस है, ह्यूमरस में डाल के अपना डायग्नोसिस ऐड कर लूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, ये ह्यूमरस का मेरा आ गया, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऐड पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा डायग्नोसिस ऐड हो जाता है। ठीक, ये देखिए ऐड पर क्लिक किया। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी, देखो 2 डायग्नोसिस ऐड कर सकते हो, मतलब ऐड बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन इसके जो एक्चुअल होता है, एक प्राइमरी डायग्नोसिस होता है, एक सेकेंडरी क्या होता है कि उससे रिलेटेड और कोई डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं और सर्च कर लेता हूँ, टैक्सी है तो नहीं है, तो ये सारे डायग्नोसिस आपको अगर याद करना है, आपको कोड नहीं मालूम तो मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको सारे कोड्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसे यहाँ पर मैंने सर्च किया लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो मुझे चाहिए सिर्फ जब मैंने ले लिया है। ठीक, मुझे कोई ऐड नहीं करना, जैसे यहाँ पर दिखा दिया। अगर डिलीट करना है तो ये देखो आपको राइट साइड कॉर्नर पे मिलता है, वहाँ पर क्लिक करके एस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो। क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको स्किप करने से आपको वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें प्रॉपर आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मेरा डायग्नोसिस ऐड होने के बाद अब आना आपको ट्रीटमेंट प्लान पे। ठीक, अब इस अगर आपका आर्थो के पेशेंट होते तो देखो आर्थो पे क्या होता है, इम्प्लांट भी यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे नेल प्लेट को ऐड होना है, क्योंकि जो पेशेंट की ह्यूमरस टूटी हुई है वहाँ पर क्या होता है, नेल प्लेट लगती है। ठीक है, तो वो चीज़ को यहाँ पर हमें ऐड करना, कैसे करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको देखते रहना है, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ आने के बाद अब चीज़ें कुछ आती जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो अभी कुछ चीज़ें डायग्नोसिस में कुछ चीज़ें होती है कि पता नहीं होता कौन सा डायग्नोसिस डाले कौन सा नहीं डाले। देखिए सॉफ्ट ह्यूमरस भी मैं डाल के सर्च करता हूँ, देखो आ गया, क्योंकि
ये क्या होता है, हमारा सॉफ्ट ह्यूमरस भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर वो भी डायग्नोसिस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। प्रियोथ जब भी डालें तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ पर आपका सर्जरी ट्रीटमेंट ऑर्डर पड़ा होगा वहाँ पर डॉक्टर जो सर्जरी करेगा डॉक्टर की उसकी प्रॉपर स्टाम्प लगाना है। अगर आप नहीं लगाते तो बाद में आपको जस्टिफिकेशन मांगेगा कि आप उससे फिर से अपलोड करवाएगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करना। देखो यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर स्पेशलिटी आर्थो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेरा जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर से उस पेशेंट का होना है वो चीज़ यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो SB010A मेरे प्रोसीजर का कोड है। अगर आपको नहीं पता तो मैं वो चीज़ आपको बता भी दूंगा कैसे आपको करना है, आपको कोड कहाँ से मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी। फिर आने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओपन डिडक्शन इंटरनल फिक्शन मैंने क्लिक किया और ऐड पर क्लिक किए, प्लस पर करूँगा तो ऐड हो गया। ये जो पैकेज है आपको पैकेज का रेट भी दिखा देगा कितना है कितना नहीं। अब यहाँ पर इम्प्लांट देखो मेरे पास 200 का है, एक नेल और एक प्लेट। अब जो प्रोसीजर लगना है वो डॉक्टर से कंफर्म जरूर कर लीजिए कि कौन सा लगा रहे, पता चले कि आपने दोनों लगा दिया, फिर बाद में प्लेट तो एक ही लगना, बिल भी आपको इम्प्लांट का बारकोड एक ही जो लगाएगा डॉक्टर देगा। ठीक है, तो वो चीज़ गलती ना हो, जो चीज़ है उसको कंफर्म कर ले, सर से आप बात कर लो कि सर इसमें कौन सा इम्प्लांट लगेगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती, वो गलतियां ना हो इसलिए मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं दोनों आपको सिलेक्ट करके बताने के लिए दोनों सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, पहले नेल प्लेट मैंने सिलेक्ट किया, अब नेल प्लेट भी सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखो एक 6000 का एक 7000 का, जब दोनों अगर लगेंगे तो इसका जो प्राइस होता है ना डिटेक्शन होके आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या चीज़ होता है कि हमें हमारे जो पेशेंट है, ये जो हमने रजिस्ट्रेशन किया, इस पेशेंट का जिसका हम प्रियोथ डाल रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं, उस पेशेंट को मेरे नेल से ही लगना है। तो इसलिए मैं नेल्स वो प्लेट वाली को डिलीट करूंगा। डिलीट भी आपको कैसे करना वो सारी चीज़ें भी इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको देखो सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको समझ में आ रही होंगी, एक चीज़ प्रॉपर आपको ये होने के बाद अब आपको नीचे देखो इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन भी है। इन्वेस्टिगेशन आप डाल सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना। ठीक है, इसको मैं चलो यहाँ पर आता हूँ। नीचे आने के बाद पहले कह रहा है क्लिनिकल नोट। क्लिनिकल नोट कौन सा है, आपका जो डॉक्टर ऑर्डर डालता है या आपको ओपीडी है, ओपीडी को भी अपलोड करके आप अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन बाद में जब पेशेंट का क्लेम लगाएंगे, आगे मैं बताऊंगा क्लेम भी कैसे करना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा भी। ठीक, यहाँ पर पेशेंट की फ़ोटो मांग रहा है, क्लिनिकल फ़ोटो। पेशेंट का अगर ह्यूमरस टूटा हुआ तो उसकी फ़ोटो ज़रूर खींचे, जैसे मैंने अपनी पेशेंट की फ़ोटो अपलोड की, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर करेंगे तो जो अप्रूवल होता कभी भी आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने क्लिनिकल नोट है, मैं सारी नोट्स को एक प्रॉपर बना के अपलोड किया हूँ। ठीक है, ये देखो मेरी रिपोर्ट। और सबसे चीज़ मेन चीज़ होती है कि जो एक्सरे होगा, कोई भी आपका आर्थोपोडिक्स का पेशेंट है तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर बनवा लें। रिपोर्ट लगाने से देखो यहाँ पर केयर ट्रीटमेंट में आना डिटेल पे, आपको जो भी सर्जरी का डॉक्टर हो उस डॉक्टर को सेलेक्ट करना है। अगर ये चीज़ कहाँ से आए, आप पहुँच के सर मेरे पे, तो सारे डॉक्टर को हेम पोर्टल में जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स पे जाकर अपडेट कर दोगे तो आपके साथ देखो यहाँ प्रियोथ में क्लिक किया और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद देखो मेरा अभी थोड़ा सा जो सर्वर है थोड़ा स्लो है, इसलिए देखो सबमिट सक्सेसफुल हो गया। सबमिट होने के बाद आपको देखो जीरो मेरा बता, जो
अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, मेरे 2 हैं, अभी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रॉपर करना है। देखो मैं रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के 3 मैंने प्रियोत डाल दिया, 3 पेशेंटों का प्रियोत डाल के आपको दिखा, 2 पेशेंटों का प्रियोत डाल के दिखा चुका। सेम इसी तरह चाहे मेडिसिन डिपार्टमेंट का हो तो इमरजेंसी लेटर जरूर बना ले। इमरजेंसी में आपको ओपीडी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रॉपर ऑपरेटर बनना सीखो। कैसे बनाना है आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट, वीडियो पर कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। टीएमएस प्रोवाइडर आयुष्मान भारत में आपको वो एक्सपर्ट बना दूंगा कि जो कोई भी नहीं पता, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, कैसे करना कैसे नहीं करना, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैं आपको बताया हूँ। अब बात करते हैं कि पेशेंट का इन्हेंसमेंट कैसे डालना है। तो इन्हेंसमेंट डालने के बाद आपको देखो अंडर ट्रीटमेंट में मेरे 9 पेशेंट चल रहे हैं, 9 पेशेंट चल रहे हैं, उस पेशेंटों का आपको इन्हेंसमेंट डेली का डालना पड़ता है। अगर आपको 2 दिन का लेना है तो आपको एक जस्टिफिकेशन, आपको इन्हेंसमेंट लेटर बनवाना चाहिए, जिससे कि आपका अप्रूवल जल्दी मिल जाता है और केस को रिजेक्ट नहीं होता। ठीक, स्टे आप 2 डेज, स्टे आप 3 डेज, जो भी है आपको वो ले लेना है। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ चीज़ें मैं सारी आपको पेशेंटों की ही बात बता रहा हूँ, कैसे क्या है, कौन कौन से पेशेंट है। ठीक, तो अब बात करते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज को। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर, जैसे कि यहाँ पर मैं इस पेशेंट को आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आना है, आपको डिस्चार्ज पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद डिस्चार्ज आपको कौन सा डिस्चार्ज करना, लाइव करना, नॉर्मल डिस्चार्ज, तो आप सबसे बेटर है आप लाइव डिस्चार्ज करिए। लाइव डिस्चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक पेशेंट का लगाना है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करता है वेरीफाई पेशेंट आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो डाउनलोड मंगल कामना पत्र, इसको आपको डाउनलोड जरूर करना है, क्योंकि फीडबैक अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, इसको एक डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना। यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको पेशेंट का बायोमेट्रिक लगाना। जैसे यहाँ पर देखो मेरा शो कर रहा है पेशेंट का पुट योर फिंगर, देखो सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर ग्रीन टिक भी लग गया और यहाँ पर आपको दिए हुए कैप्चर को फिल कर लेना। जैसे भी ये मेरा दिया हुआ कैप्चर है, कैप्चर को फिल कर लिया। फिल करने के बाद डिस्चार्ज पर क्लिक करने के बाद ये आपको खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखो मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर सेव किया और एस किया। एस करने के बाद अब मैं इस प्रिंट को निकालना है मुझे। ठीक, जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। ठीक, ये तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने पेशेंट की फ़ोटो डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सेव किया अपने लोकेशन पे। एक आप देखो सारा फोल्डर एक बनाया, फोल्डर पे ही आपको डिस्चार्ज का फोल्डर बना लेना, उसी के अंदर और सारे डॉक्यूमेंट्स, फीडबैक, डिस्चार्ज समरी और पेशेंट की फ़ोटो, यही 3 चीज़ अपलोड होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट उसी फोल्डर पर रखें, क्योंकि आपको क्लेम करने पर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पता चले फ़ोटो आपको ढूंढना है, डिस्चार्ज समरी ढूंढना है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होती। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करूँगा। देखो एक बार चेक कर लेना डॉक्यूमेंट को प्रॉपर। ठीक, सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखो सक्सेसफुल बता दिया और एस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपका पेशेंट डिस्चार्ज सक्सेसफुल हो गई है, देखो हट गया। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर मेरे देखो क्लेम लगाने के लिए मेरे 8 पेशेंट अभी बचे। उन सभी पेशेंटों का मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद क्लेम सबमिट करना है। ठीक, क्लेम सबमिटेड टू लिखा हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको बता। अगर मेडिसिन का पेशेंट होता है, याद रखिए मेडिसिन का पेशेंट होगा तो सबसे पहले ऑल इन्वेस्टिगेशन बिल, पेशेंट की ऑल डेज फोटो, डिस्चार्ज समरी, पेशेंट का आईसीपी और ट्रीटमेंट डिटेल, ये 5 से 6 चीज़ें आपको प्रॉपर कंप्लीट करके डालना, नहीं तो आपकी क्वेरी आएंगी। क्लेम सबमिट में देखो क्वेरी आएंगी ही आएंगी, और आती भी, आप कितना भी प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेशन कर लेते तब भी क्वेरी आ जाती। जैसे सर्जिकल पेशेंट पे आप एक साथ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते, तो कई चीज़ें होती है एक साथ अपलोड करने के बावजूद भी वो मांगने लगता है कि मुझे ये
डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वो देखता नहीं बस ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जो हमारे ऊपर क्लेम पैनल डॉक्टर बैठते हैं या पीपीडी प्री ऑथराइजेशन एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि वो ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं चेक करते, इसलिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे इसी पेशेंट का मुझे आपको क्लेम लगाना, क्लेम में आपको सारी चीज़ें आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये सारी डिटेल्स आप देख भी सकते हैं, कितना कितना किस दिन पेमेंट मिलता है, वो भी सारी चीज़ें आप अपने पेशेंट का डिटेल देख सकते हैं। बिल प्रॉपर बनाइए, बिल में जस्ट बगल में पेशेंट रजिस्ट्रेशन डेट, पेशेंट डिस्चार्ज डेट ये जरूर मेंशन होना चाहिए, और बिल प्रॉपर बनना चाहिए। पता चला कि क्लेम हमारा 6300 रुपये का, आप बना रहे हैं 1000 का, ये सारी चीज़ें मिसमैच नहीं होना चाहिए। नहीं बाद में क्वेरी मांगेगी जस्टिफिकेशन योर पेमेंट बिल और डिस्चार्ज समरी मिसमैच, तो वो सारी चीज़ें क्वेरी क्यों दें, उस चीज़ों को आपको प्रॉपर समझना है। इसलिए ये वीडियो हम आपको प्रॉपर पूरी एक वीडियो में ही संपूर्ण जानकारी दे रहा है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन से लगा के क्लेम सबमिट तक। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशल भी लेकर आऊँगा, जिसमें सारी क्वेरी की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा कि कौन कौन सी क्वेरी कैसे मांग सकता और कब मांग सकता, उसके बारे में भी एक वीडियो आपको दूंगा, जिसमें वो क्वेरी होंगी जो आपको जान भी नहीं सकते कि कैसे कैसे क्वेरी मांग सकता। देखिए मैं आया यहाँ पर, आपका मेरा डॉक्यूमेंटेशन देखिए, यहाँ पर मैं बिल अपलोड करा, बिल अपलोड करने के बाद आपको डेट मांग रहा है, आप जब पेशेंट कब हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है कब, क्या है वो सारे मांग रहा है। देखो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, डिटेल्स आज समरी मांग रहा हुआ, आईसीपी डिटेल्स और ट्रीटमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया 4 2 6 डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको तैयार होना चाहिए मेडिसिन पे। और बाकी सर्जिकल जो पेशेंट होता है देयर आर वो बहुत कम डॉक्यूमेंट से मांगता, ओटी नोट से मांगेगा, क्लिनिकल फोटो मांगेगा, ये देखो यहाँ पर सारे यही सारे चीजें मांगता है। बिल तो मैंडेटरी होता है, बिल आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स में एक एक चीज प्रॉपर, देखो जो डॉक्यूमेंट एक बार आप अपलोड कर चुके हैं पहले, वो डॉक्यूमेंट सेम अगर तुम अपलोड करते हो तो आपका डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो नेम से डॉक्यूमेंट आप पहले अपलोड कर चुके हैं। तो वो गलतियां नहीं करना भाई, जो डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर उसको रीनेम करके एक प्रॉपर दूसरा नेम सेव करिए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल नाम सर्च सेव करिए, जिससे देखने वाला को भी लगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड किया, उसको जस्टिफाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, एनी अदर ऑप्शन जो होता है उस पर आप अगर नहीं मांगता तो आप क्लिनिकल फोटो दे सकते हैं, एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अपलोड करना चाहिए। बिल मैंने अपलोड किया, ये देखिए एक बार प्रीव्यू करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना। मैं आपको बार बार बताता हूँ, यहाँ पर बिल नंबर फिल करना है और सेव पर क्लिक करना, सेव करने में चेकबॉक्स पर क्लिक करना, क्लेम सबमिट पे आना है और एस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सर्वर की होती, आपका सक्सेसफुल होगा। इमरजेंसी वार्ड पे है,